फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किडनी क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है और उसका कौन कौन सा पार्ट्स होता है। तो देखिए, किडनी जो होता है राजमा के शेप का आकार का होता है। तो राजमा का जो शेप होता है, बीन का जो शेप होता है, वही शेप किसका होता है? किडनी का होता है। और हमारे बॉडी में एक पेयर किडनी होता है, मतलब दो किडनी प्रेजेंट होता है। और यह कहाँ पे होता है? तो जो बैकबोन है, बैकबोन कमर के ऊपर वाला जो पोर्शन है, बैकबोन बैकबोन के एक राइट और एक लेफ्ट साइड में होता है दो किडनी। अब किडनी के अंदर बहुत सारा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। मतलब किडनी जो है उसी से बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन्स। तो पूरा जो किडनी है वो किससे बना है? नेफ्रॉन से बना है। और यही नेफ्रॉन जो होता है किडनी का पूरा काम करता है। अब किडनी का काम क्या होता है भाई? तो किडनी का पहला काम होता है ब्लड को फिल्टर करना और जो वेस्ट है उसको यूरिन के फॉर्म में निकालना। तो किडनी का सबसे मेन काम हो गया ब्लड को फिल्टर करना और उसमें जो भी गंदगी है, वेस्ट है, उसको यूरिन के द्वारा बाहर निकालना। दूसरा काम होता है वाटर और मिनरल को बैलेंस करना। उसमें वाटर अगर अधिक है तो उसको खींचना, ठीक है। अगर वाटर बॉडी में ज़्यादा है तो उसको यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देना। तीसरा काम होता है ब्लड प्रेशर को भी क्या करना? रेगुलेट करना। तो यह ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को भी यह क्या करता है? रेगुलेट करता है। एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है रेनिन। तो रेनिन हार्मोन को प्रोड्यूस करके यह ब्लड प्रेशर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अगला है सपोर्ट्स ब्लड प्रोडक्शन। ये ब्लड प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। क्या रिलीज करके? तो इराइथ्रोपोएटिन को रिलीज करके यह ब्लड प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। अब हम लोग देख लेते हैं ये जो किडनी है उसका क्या क्या मेन पार्ट्स है, ठीक है। तो देखिए, किडनी में मेन याद रखिएगा 5 पार्ट्स आपको ध्यान रखना है। किडनी का अगर हम बात करेंगे तो एक पार्ट होता है जो सबसे बाहरी होता है कैप्सूल, उसके नीचे होता है कॉर्टेक्स, उसके अंदर होता है फिर मेडुला। और किडनी से दो जुड़ा होता है वेन, एक होता है आर्टरी और एक होता है वेन। किडनी से रिलेटेड है इसलिए इसको हम लोग रीनल आर्टरी और रीनल वेन बोलेंगे। अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं फिगर के द्वारा। तो देखिए, यह हो गया आपका किडनी। किडनी का जो बाहर वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं? कैप्सूल। और ये अंदर वाला, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला भाग को छोड़कर ये अंदर वाला जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। और ये पिरामिड टाइप का ये गोल गोल जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये गोल गोल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लाल वाला जो आप देख रहे हैं ये आर्टरी है। यहाँ से क्या होता है? हार्ट से ब्लड आता है। और जब ब्लड छन जाएगा तो ये ब्लड जो निकलेगा, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये क्या होता है? वेन होता है। यहाँ से ब्लड जो होता है निकलता है, ठीक है। एक से ब्लड आएगा और एक से ब्लड क्या होगा? निकलेगा। तो आर्टरी से ब्लड किडनी में आता है, जबकि वेन से किडनी से बाहर क्या होता है? वेन के द्वारा जो ब्लड होता है वो निकलता है, ठीक है। तो कैप्सूल जो होता है यह किडनी का सबसे बाहरी लेयर होता है, जो क्या होता है? फाइब्रस होता है। और यह किडनी को बाहरी चोट से, इन्फेक्शन से क्या करता है? डैमेज होने से बचाता है। उसके बाद जो पोर्शन आता है जो आपको बता दिए, जो भाग है मांस वाला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स बोलेंगे। और यह क्या होता है? यह कैप्सूल के नीचे होता है। और इसके अंदर कुछ चीज़ होता है जिसको आगे हम लोग नेफ्रॉन में पढ़ेंगे। पीसीटी, डीसीटी और बाउमन्स कैप्सूल होता है, जो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगला है मेडुला। मेडुला उसके नीचे वाला भाग होता है, ठीक है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं पिरामिड टाइप का, उसको मेडुला बोलता है। यह इनर पार्ट होता है। इसमें हेलनेस लूप और कोलेक्टिक डक्ट इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। रीनल आर्टरी आपको बता दिए, यह क्या करता है? ब्लड को लाता है हार्ट से किसमें? किडनी में। और रीनल वेन जो होता है यह ब्लड को क्या करता है? किडनी से बाहर ले जाता है, ठीक है, हार्ट में ले जाता है। कुछ और पार्ट्स को हम लोग जान लेते हैं। तो ब्लड फिल्टर होके वापस अपना हार्ट में चला गया। अब जो वेस्ट है, अब किडनी से जो वेस्ट आएगा वो कहाँ पर आएगा? एक ब्लैडर में आएगा, ठीक है। यहाँ पे वो जमा होगा यूरिन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में। तो जो वेस्ट किडनी से ब्लैडर में जो वेस्ट आ रहा है, इस पाइप को, इस नली को हम लोग बोलते हैं यूरेटर। तो यूरेटर का काम होता है यूरिन को लाना, किडनी से कहाँ लाना? ब्लैडर में लाना। फिर ब्लैडर में ये जमा होगा, फिर यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होगा, बॉडी को लगेगा कि यूरिन करने की आवश्यकता है, तो वह एक नली के द्वारा बाहर निकाल देता है, जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं। और यूरेथ्रा कहाँ पर होता है? यह जो होता है पेनिस के अंदर होता है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? यूरिन को पास आउट करते हैं।
तो यूरेटर हो गया, यह जो है यूरिन को ढोता है किडनी से कहाँ, ब्लैडर में। ब्लैडर एक पाउच हो गया जो यूरिन को स्टोर करके रखता है कुछ देर के लिए, फिर जब प्रेशर क्रिएट होगा तो बाहर निकलना चाहेगा, और यूरेथ्रा से बॉडी जो है जो पेनिस के अंदर होता है उसके थ्रू यह क्या करता है, वेस्ट को, यूरिन को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे यूरेटर साहब समझ गए, यूरिनरी ब्लैडर आपको समझा दिए, यूरेथ्रा समझा दिए। अब यहाँ पे यूरेथ्रा से रिलेटेड एक यूनिक बात आपको ध्यान रखना है। यूरेथ्रा जो होता है मेल में अगर हम बात करेंगे तो ये कॉमन पैसेज होता है, मतलब यहाँ से स्पर्म भी निकलेगा और यहाँ से यूरिन भी निकलेगा, किस में, मेल में। लेकिन फीमेल में याद रखिएगा, फीमेल में यूरेथ्रा जो होता है छोटा होता है, वहाँ से केवल यूरिन निकलेगा, वहाँ से ओवम जो है वो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ओवम नहीं निकलेगा, ध्यान रखना है। तो मेल में जो स्पर्म है और जो यूरिन है एक ही रास्ता से बाहर निकलता है पेनिस के थ्रू, लेकिन जो फीमेल है उसमें जो होता है यूरिन के लिए अलग रास्ता होता है और ओवम के लिए अलग रास्ता होता है। यूरिन का थोड़ा सा भेजना में अगर बात करेंगे तो ऊपर होता है, और ओवम का जो रास्ता होता है अंदर वाला होता है, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग पॉइंट होता है, याद रखिएगा, दोनों एक रास्ता नहीं होता है। जबकि मेल में स्पर्म और जो यूरिन होता है पास करने के लिए, बाहर निकालने के लिए दोनों का सेम रास्ता होता है। डायलिसिस क्या होता है, जब किडनी फेल हो जाता है, काम सही नहीं करता है, तो बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायलिसिस का इस्तेमाल करते हैं। और यह जो मशीन होता है उसको हम लोग डायलाइजर बोलते हैं, मतलब यह आर्टिफिशियल किडनी का काम करता है। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।